हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आरटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ जो आधुनिक समकालीन चित्रकला से साथियों। तो लगभग यहाँ पे 32-33 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आज ये समकालीन चित्रकला यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये होगा लगभग 5वां पार्ट होगा। पार्ट क्या होगा साथियों? टेस्ट सीरीज में अगर देखा जाए तो 5वां टेस्ट होगा समकालीन चित्रकला का। कौन सा होगा? तो 5वां पार्ट होगा साथियों, 5वां भाग होगा ना। तो 4 तक जो भाई बहन नहीं देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है साथियों। तो इन समकालीन कला से समय तो उन टेस्ट सीरीजों को आप जरूर देखिए और 5वें को भी देखिए साथियों। तो चलते हैं, विलम्ब न करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए साथियों। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है आपके, प्रसिद्ध पेंटिंग सोहनी क्या कर रहा है? प्रसिद्ध पेंटिंग सोहनी 2000 ऑयल एंड कैनवास किसने पेंट किया है? करेक्ट। जो प्रसिद्ध पेंटिंग है सोहनी, इसका नाम है, 2000 आयल में बना हुआ है कैनवास पर। तो किसके द्वारा ये बनाया गया है सोहनी? अर्पणा कौर द्वारा, मीरा मुखर्जी द्वारा, गोगी सरोजपाल द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो 242 के देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो सोहनी जो पेंटिंग किया गया है किसके द्वारा बनाया गया चित्र है? तो ये अर्पणा कौर के द्वारा बनाया। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, कला विनोद पुस्तक, कला विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद भारद्वाज हैं, प्रयाग शुक्ल हैं, ज्योतिष जोशी हैं या अशोक वाजपेयी हैं। तो कला विनोद की बात कर रहा है। तो कला विनोद जो है साथियों क्या है? पुस्तक है। क्या है ये? पुस्तक है। तो इसके लेखक को पूछ रहा है कि कौन इसके लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे कला विनोद के? तो अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। अगला है, फिगर लिफ्टिंग फुट, फिगर लिफ्टिंग फुट तथा युगल दो है रचना। मूर्त शिल्प है साथियों दोनों, फिगर लिफ्टिंग फुट भी और युगल, ये दोनों क्या है? मूर्त शिल्प हैं। तो इसके शिल्पकार पूछा कि इसके जो निर्माता हैं कौन है? मीरा मुखर्जी हैं, लीला मुखर्जी हैं, अनुपम सूद हैं या नैना दयाल हैं। तो बहुत ज़बरदस्त प्रश्न साथियों। सब प्रश्नों को उम्मीद है कि नोट डाउन आप कर रहे होंगे साथियों। एग्जाम की दृष्टि से 2022 की वेरी मोस्ट है साथियों, बहुत ही आपको हेल्पफुल साबित होगा एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे 44 नंबर पे क्या हो जाएगा साथियों? तो फिगर लिफ्टिंग फुट तथा युगल के जो मूर्त है, इसके जो मूर्तिकार हैं वो कौन है साथियों? तो इसके जो मूर्तिकार हैं वो आपके लीला मुखर्जी जी हैं। कौन है? लीला मुखर्जी द्वारा बनाया गया है फिगर लिफ्टिंग फुट तथा युगल। अगला है, निम्नलिखित में से वह शिल्पकार जो संथाल जनजात से प्रभावित है, इनमें से कौन सा एक शिल्पकार यानी मूर्तिकार है जो संथाल जनजात से प्रभावित है? न संथाल जनजात से प्रभावित। रामकिंकर बैज हैं, मृणाली मुखर्जी हैं, मीरा मुखर्जी हैं या अनुपम सूद जी हैं। तो 245 के देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन बनेगा साथियों? न वह मूर्तिकार जो संथाल जनजात से प्रभावित है, तो कौन हो जाएंगे? रामकिंकर बैज, क्योंकि ये संथाल परिवार मूर्ति बनाए थे साथियों, और संथाल परिवार से ज़्यादा इनको लगाव था। अगला है, किसके शिल्पों पर बस्तर की ढोकरा कला का प्रभाव है? कह रहा कि किसके शिल्पों पर बस्तर की ढोकरा कला, ये बस्तर की एक ढोकरा कला, बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में साथियों। तो बस्तर की जो ढोकरा कला का प्रभाव किसके शिल्पों पर पड़ा हुआ है? मीरा मुखर्जी के, रामकिंकर बैज के, हिम्मत शाह के या नलिनी मलानी के न। तो बस्तर की ढोकरा कला से कौन प्रभावित कलाकार हैं इनमें से न? जो मूर्तिकार हैं तो कौन है इसमें से? तो 246 का देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेंगे मीरा मुखर्जी न। ढोकरा जो है छत्तीसगढ़ में बस्तर कला से प्रभावित कलाकार मीरा मुखर्जी जी हैं। किसका चित्र बीथो वान गोइंग ब्लाइंड, क्या करा है? किसका चित्र है बीथो वान गोइंग ब्लाइंड न, जो संगीत के संकेत से, किसके? संगीत के संकेत से रचा गया है। देवानी कृष्ण के, अमृता शेरगिल के, नैना दयाल के या पीलीवर पोचकर वाला का। तो किसका ये चित्र है, किसकी ये रचना है? बीथो वान गोइंग ब्लाइंड। तो 247 का देखिए राइट, यहाँ पे क्या आंसर बनेगा साथियों? तो बीथो गोइंग ब्लाइंड जो है ये देवानी कृष्ण का है, जो संगीत के संकेत से रचा गया है। द लाइफ ऑफ मालाबार, क्या कह रहा है? द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट, यहाँ तक है 1958 में शीर्षक पेंटिंग एक किसके द्वारा बनाई गई? नवजोत अल्ताफ द्वारा, केसीएस पनिक्कर द्वारा, सुरेंद्र पाल जोशी द्वारा या दीपक खंडेल द्वारा ना। तो 248 के देखिए साथियों, तो 248 के यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो केसीएस पनिक्कर साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे इसके केसीएस पनिक्कर। अगला है, निफ, निफ यानी ब्रांज मूर्त शिल्प किसका है?
निप जो रचना है ये ब्रांज में बनाई हुई है। ब्रांज है तो किसकी है? चिंतामणकर की, स्टेनला स्पेंसर की, अरावली लीस की या प्रवीर गुप्ता। तो निप के किसकी रचना साथ में? तो निप जो रचना है ये चिंतामणकर साहब की है। अगला है, निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ ही प्रिंट मेकर भी हैं। कह रहा है कि इनमें से एक चित्रकार हैं और चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर हैं, तो वो कौन है? माधवी पारेख हैं, नसरीन मोहम्मदी हैं, अंजलि इला मेनन है या नैना दयाल साहब हैं। तो 250 को देखिए तो इनमें से कौन चित्रकार और प्रिंट मेकर दोनों साथ हैं। तो 250 के इसमें जो राइट आंसर आपका बनेगा कौन बनेगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपकी नैना दयाल। नैना जो दयाल हैं चित्रकार और प्रिंट मेकर भी हैं। बंगाली महिला, क्या करा है? बंगाली महिला 1965 आयल एंड कैनवास किसकी रचना है? बीसी सन्याल की, रामकिंकर बैच की, जे राम पटेल की या भूपेन खंकर। बंगाली महिला साथी 1965 में आयल और कैनवास बना। कभी कभी प्रश्न में भी पूछता है कि बंगाली महिला जो 1965 में बनाया गया है ना, तो ये किस माध्यम में बना है? तो आयल एंड कैनवास माध्यम आप याद रखेंगे। या पूछ लेगा किसके द्वारा बनाया गया है आयल एंड कैनवास बंगाली महिला ना, तो आपको वहाँ पे उसके जो चित्रकार हैं उनका नाम लेना है ना। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? तो यहाँ पे बीसी सन्याल हो जाएंगे। कौन है? बीसी सन्याल, जिनको भावेश सन्याल भी कहा जाता है पूरा नाम। थ्री वुमेन, अगला क्या है? थ्री वुमेन रचना है 1984 की है। कैनवास पे तैल माध्यम से बनाई गई है। किसकी पेंटिंग है? प्रवीर गुप्ता की, एन.एस. बेंद्रे की, भूपेन खक्कर की या इनमें से कोई नहीं। तो थ्री वुमेन साथियों किसके द्वारा बनाए गए? जो 1984 में बनाए गए कैनवास पे तैल माध्यम से। थ्री वुमेन तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों? ये एक बार आप लोग कमेंट करिए साथियों। तो कितने लोग आप लोग देखते हो लेकिन लाइक वीडियो को नहीं करते हो भाई, तो कम से कम लाइक कर दिया करो, हमको भी पता चले कि हम लोग मेहनत करते हैं। तो कितने कितने दोस्त यार मित्र भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका? 252 में तो आपका बनेगा एन.एस. बेंद्रे साहब की है थ्री वुमेन, जो 1984 में कैनवास तैल माध्यम पे बनाई गई थी। पोर्ट्रेट ऑफ यमुना, पोर्ट्रेट ऑफ यमुना 1998 है। किस माध्यम में है? तैल माध्यम में। किसकी रचना है? पोर्ट्रेट ऑफ यमुना रेखा राव की, अर्पिता सिंह की, ए रामचंद्रन की या गुलाम मोहम्मद शेख की। पोर्ट्रेट ऑफ यमुना तो किसकी रचना है ये? तो किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ए रामचंद्रन की रचना हो जाएगी। प्रथम भारतीय महिला कलाकार जिन्होंने विशुद्ध रूप से रेखा, रंग, शेड तथा टेक्सचर का प्रयोग मिनिमल आर्ट की भांति किया है। कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला, प्रथम बात कर रहा है, प्रथम भारतीय महिला कलाकार है जिन्होंने विशुद्ध रूप से रेखा, रंग, शेड तथा टेक्सचर का ना प्रयोग मिनिमल आर्ट की भांति किया है। तो नसरीन मोहम्मदी हैं, अर्पिता सिंह हैं, अर्पणा कौर हैं या ललिता कट्ट जी हैं। तो कौन है साथियों ऐसा करने वाली? तो नसरीन मोहम्मदी है। कौन है? नसरीन मोहम्मदी, जो रेखा, रंग, शेड तथा टेक्सचर का प्रयोग मिनिमल आर्ट की भांति करते हैं। तो प्रथम महिला चित्रकार थी नसरीन मोहम्मदी ऐसी करने वाली। गोवा, गोवा भूदृश्य किसका है? ये गोवा भूदृश्य है साथियों, तो किसकी रचना है? अंजलि इला मेनन की, अनुपम सूद की, एफ सूजा की, प्रतिमा टैगोर की। तो किसका है साथियों? तो गोवा, तो गोवा किसकी रचना हो जाएगी? अंजलि इला मेनन की हो जाएगी। अगला है, किसके चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ है? कह रहा है कि किसके चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ है? के लक्ष्मण गौड़ के, जोगेंद्र चौधरी के, गणेश पाइन के या विकास भट्टाचार्य के। 256 देखिए तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? ना स्वप्न फंतासी का चित्रण किस में देखने को मिलता है? तो गणेश पाइन जी के चित्र में ये देखने को मिलता है स्वप्न व फंतासी। अगला है, कौन सा कलाकार अति यथार्थवाद व फोटो यथार्थवाद से प्रभावित है? इनमें से कौन सा कलाकार जो अति यथार्थवाद तथा फोटो यथार्थवाद से प्रभावित है? विकास भट्टाचार्य, जगदीश जय स्वामीनाथन है, गणेश पाइन है या रविंद्र रेड्डी है। तो 257 देखिए क्या बनेगा यहाँ पर राइट आंसर? या तो यथार्थवाद तथा फोटो यथार्थवाद से जो प्रभावित हैं तो विकास भट्टाचार्य। अगला है, किसके नेतृत्व में ग्रुप 8 ग्राफिक कला संस्था स्थापित हुई? किसके नेतृत्व में साथियों ग्रुप 8 की बात कर रहा है?
न ग्राफिक कला संस्था स्थापित है? जी.आर. संतोष के, जगमोहन चोपड़ा के, प्रभाकर बार्विक या जे. स्वामीनाथन के? तो किसके नेतृत्व में ग्रुप 8 की स्थापना हुई थी? सीधा से पूछने का मतलब है। तो किसके नेतृत्व में हुई थी साथियों? तो जगमोहन चोपड़ा के नेतृत्व में ग्रुप 8 की स्थापना हुई थी। बलबीर सिंह कट ये क्या थे? मूर्ति शिल्पकार थे। आवाहन मूल शैल इनके द्वारा बनाया गया। आवाहन मूल शैल किस माध्यम में? काला संगमरमर से बना है। तो ये कहाँ सुरक्षित है? किसकी रचना है साथियों? आवाहन मूल शैल। तो ये बलबीर सिंह कट्ट की है, मूर्तिकार थे ये। तो एक मूर्तिकार थे और एक मूर्ति बनाया आवाहन मूर्ति शिल्प न। ये कहाँ पे है? पूछ रहा है सुरक्षित। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, BHU परिसर वाराणसी में या कला भवन शांति निकेतन में? तो कहाँ पे है साथियों ये? तो ये आपका जो है मूर्ति रचना राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। अगला है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित समुद्री सीपी स्वप्न। यहाँ है समुद्री सीपी स्वप्न जो 1952 में कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया गया था। तो किसकी रचना है साथियों? जहांगीर साहवाला की, KS कुलकर्णी की, राम किंकर बैज की, GR संतोष की? तो 260 के देखिए, तो समुद्री सीपी का स्वप्न पूछ रहा है 1952 में किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो जहांगीर साहवाला की। अगला है वुमेन ऑन पिकॉक। वुमेन ऑन पिकॉक 1991 किसकी रचना है? गोपाल घोष की, अंजलि इला मेनन की, मृणाली मुखर्जी की या मीरा मुखर्जी की? तो वुमेन ऑन पिकास तो किसकी रचना जाएगी साथी ये? तो ये है मृणाली मुखर्जी की रचना है। अगला है ट्री। 1997 देखिए, ट्री की बात कर रहा है। ट्री रचना है 1997 में किसकी रचना है? MF हुसैन की, SS रजा की, राम कुमार की या प्रियांशु जगह? तो ट्री में से किसकी रचना हो जाएगी? तो किसकी रचना है साथ में ट्री? तो SS रजा की, सैयद हैदर रजा की रचना है ट्री 1997 में। मिस्ट्री क्या कर रहा है? मिस्ट्री रचना 1996 आयल एंड कैनवास पे बनाया गया है। इसके रचनाकार पूछा है मिस्ट्री कौन है? जय झरोटिया हैं, विनय शर्मा है, विद्यासागर उपाध्याय हैं या अमन घोष है? तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो 263 देखिए, तो 263 का जो राइट आंसर बनेगा मिस्ट्री 1966 जो आयल एंड कैनवास पे बनाया गया, तो जय झरोटिया द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? जय झरोटिया द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जितने भी प्रश्न हैं उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को अच्छे लग रहे हैं और आप लोग नोट डाउन भी कर रहे हैं साथियों। किसने स्वयं को मॉडल बनाकर हंटर वाली से शुरू होकर दक्षिण की परंपरागत महिला तक, यानी कि हंटर से यहाँ से देखना और यहाँ तक पूरा देखना है, यहाँ तक ये रचना है। हंटर वाली से शुरू होकर दक्षिण की परंपरागत महिला तक चित्र रचना की थी। पुष्पमालायन ने, अनुपम सूद, अर्पिता सिंह या अंजलि इला मेनन? तो किसकी रचना है साथियों ये? हंटर वाली से शुरू होकर दक्षिण परंपरागत महिला तक। तो ये जो रचना है साथियों ये है आपका पुष्पमाला यानी कि किसकी है? पुष्पमाला यानी कि। राम किंकर बैज की प्रसिद्ध मूर्ति। राम किंकर बैज की प्रसिद्ध मूर्ति है मिस माधुरा सिंह। मिस माधुरा सिंह कह रहा है कहाँ सुरक्षित है? तो मिस माधुरा सिंह किसकी मूर्ति है? राम किंकर बैज की मूर्ति है। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, कला भवन शांति निकेतन में या भारत भवन भोपाल में? तो राम किंकर बैज की जो मिस माधुरा है कहाँ सुरक्षित है साथियों? तो कहाँ सुरक्षित है? तो आपका हो जाएगा पहला आंसर का राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला है MG श्रीखंडे। क्या करा है? MG श्रीखंडे विख्यात मूर्ति है इनकी। MG श्रीखंडे की एक विख्यात मूर्ति जिसका नाम है हे राम है। हे राम है और माध्यम है कांस्य में। किस माध्यम बनाया? कांस्य में। तो पूछ रहा है कि कहाँ ये सुरक्षित है, कहाँ संग्रहित रखी गई है? कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, लूब्रा संग्रहालय पेरिस, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली में।
न। तो हे राम कहाँ से कहाँ संग्रहित है साथियों, तो 266 के देखिए, तो 266 में आपको कहाँ मिल जाएगा साथियों, कहाँ होगा ये, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई हे राम यह जी श्रीखंड की मूर्ति है। अगला है राम किंकर बैस द्वारा कांसे में ढाली गई, किस में बनी हुई है, कांसे में ढाली गई है, टैगोर की आवाज मूर्ति है, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये आवाज मूर्ति है, जो भारत सरकार द्वारा किस देश को भेंट की गई थी न, भारत सरकार द्वारा किस देश को भेंट की गई, इटली, लंदन, फ्रांस या हंगरी। तो किस देश को भेंट की गई थी साथियों, ये हंगरी को भेंट की गई थी भारत सरकार द्वारा। अगला है 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताज महल होटल में सुरभि की नीलामी बाउंडलेस इंडिया में यश रजा की पेंटिंग ला ग्रेन एट ला टेरे, ये यहाँ से देखिए ये है और ये टेरे भी इसी में है न, ला ग्रेन एंड टेले कितने रुपए में बिकी थी, 15 नवंबर 2019 को ताजमहल में सुरभि की नीलामी में। तो मूर्ति किसकी थी साथियों, तो यश रजा की है, यश रजा की रचना है, पेंटिंग है ना, मूर्ति है, पेंटिंग है। तो ला ग्रेन टे ए ला टेरे, तो कितने बिकी थी, तो ये बेची थी 1.50 करोड़ में ना, 1.50 करोड़ में। अगला है जोगेन चौधरी का चित्र है म्यूजिशियन, जोगेन चौधरी द्वारा बनाया गया म्यूजिशियन, गगन नाथ टैगोर द्वारा भी बनाया गया म्यूजिशियन, 2007 में यहाँ पे दे दिया है तो इसलिए स्पष्ट हो गया है। कलर ऑन पेपर में कहाँ सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो कहाँ है साथियों ये रखी गई, सुरक्षित कहाँ है, तो ये जो आपकी रखी गई है तो राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी गई है म्यूजिशियन जोगेन चौधरी का जो चित्र था। जबलपुर के ऐतिहासिक शहीद स्मारक सभागार न, जबलपुर के ऐतिहासिक शहीद स्मारक सभागार की दीवार पर किसने भित्ति चित्र बनाया था न, कहाँ पे, जबलपुर के ऐतिहासिक शहीद स्मारक के सभागार पर किसने भित्ति चित्र बनाया था, नंदलाल बोस, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, विनोद बिहारी मुखर्जी या ए रामचंद्रन ने। तो किसने बनाया था साथियों, तो 217 के देखिए, तो यहाँ पे कौन राइट आंसर बनेगा आपका, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा न, ऐतिहासिक शहीद स्मारक सभागार पे जो जबलपुर में चित्र बनाया था, भित्ति चित्र था, तो व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी ने बनाया था। किन्नरी टू 1989 का है, कागज पर ग्वास पेंटिंग किसकी है, कृष्ण खन्ना की है, गोगी सरोज पाल की है, अर्पिता सिंह की है या शोभा ब्रूटा की। तो किन्नरी 2 है साथियों, तो 1989 में बनाया गया कागज वास में, तो किसकी रचना है ये, तो 271 के देखिए, तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों, ये आपकी जो रचना होगी गोगी सरोज पाल की थी, किन्नरी 2। अगला है और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, चर्चित चित्र श्रृंखला विंडोज ऑफ वृंदावन कैनवास पर तैल माध्यम में किसकी रचना है, अर्पिता सिंह की है, माधवी पारेख की है, अर्पणा कौर की है या भारती खेर की है। तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों ये, विंडोज ऑफ वृंदावन, तो ये हो जाएगी रचना अर्पणा कौर जी की। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को कैसे लगा प्रश्न, तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों, और अधिक से अधिक दोस्तों सगे संबंधी मित्रों के पास वीडियो को शेयर करिएगा न। जब तक इस और नेक्स्ट वीडियो लेके आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।